हेलो गाइस, ध्यान देते हैं। लास्ट हम रिएक्शंस ऑफ फिनॉल कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें से हमारी सिर्फ अभी दो इंपॉर्टेंट वाली मेथड बाकी है। ध्यान देके उन मेथड्स को बढ़िया से देखेंगे, जिनमें से पहली मेथड अगर आपको याद होगा जो अभी लेनी है अपने को, वो है कोलबेज रिएक्शन। इस कोलबेज रिएक्शन देखेंगे और बाद में इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। याद रखना, अभी जो दो मेथड मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मेथड्स, क्योंकि इस मेथड के अंदर जो क्वेश्चन आता है इस मेथड का वो 100% एंट्रेंस एग्जामिनेशन या बोर्ड्स में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये रिएक्शन और इसके बाद की रिएक्शन दोनों को ध्यान से देखना, उसके मैकेनिज्म को भी समझने की कोशिश करना। हालांकि मैकेनिज्म बोर्ड की बुक में दिया हुआ नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, बोर्ड की बुक में नहीं दिया मतलब एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इसको देखो। भाई कोलबेज रिएक्शन देख लेते क्या होती है। इस रिएक्शन के अंदर सिंपली आपका ये जो रिएक्टेंट है फिनॉल, क्योंकि हम रिएक्शंस ऑफ फिनॉल पढ़ रहे थे, एक रिएक्टेंट फिनॉल रहेगा। अगर मैं इसको NaOH के साथ रिएक्ट कर दूं तो फिनॉल एसिडिक इन नेचर, NaOH आपका बेसिक इन नेचर, तो एसिड बेस रिएक्शन होके सॉल्ट एंड वाटर बनता है। सॉल्ट मतलब कैसे बनेगा, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिनॉल अपना H दे देगा, उसकी जगह पे Na आएगा, H निकल के OH के साथ जाके H2 बनाएगा। H2 बाई प्रोडक्ट है, उसको नहीं लिख रहा हूं मैं। फिर इसके बाद अगली स्टेप में इसके अंदर अगर हम CO2 ऐड कर देंगे तो CO2 ऐड करने के बाद क्या होता है, ध्यान से देखना क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, ये तो एज इट इज रहेगा। ये CO2 यहाँ लग जाता है ऑर्थो पे, और यहाँ का H CO2 के साथ जाके ये COOH बना देता है। और फिर गाइस इसके बाद आखिरी वाली स्टेप में हम क्या करते हैं, तो इसके अंदर एसिड विथ वाटर डाल देते हैं, एसिड हाइड्रेशन कर देंगे, या फिर एसिड विथ वाटर यानी कि सीधा H2O प्लस H+ लिखो, या डायरेक्टली H3O प्लस लिख दो, कैसा भी लिख दो। और फिर ये H आपका इस Na की जगह पे आ जाता है, ये H आपका Na की जगह आता है, और फाइनली प्रोडक्ट देख लो अपने को क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है। और इसको हम कहते हैं, आपको याद होगा, सैलिसिलिक एसिड। क्या कहते हैं गाइस, सैलिसिलिक एसिड, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 2 पे हाइड्रोक्सी, इसके 2 हाइड्रोक्सी 1 2, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है 1 2, और ये इतना ग्रुप जो है, इतना ग्रुप इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, बेंजोइक एसिड। तो बता देना क्या नाम था और क्या रिएक्शन थी। रिएक्शन का नाम है हमारा कोलबेज रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर हम रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, इसलिए एक रिएक्टेंट फिनॉल रहेगा। फिनॉल की रिएक्शन में किसके साथ करो, पहली स्टेप में NaOH के साथ। फिनॉल एसिडिक इन नेचर है, NaOH बेसिक इन नेचर है, एसिड बेस रिएक्शन होकर सॉल्ट बनता है। ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बना, एसिड ने अपना H दे दिया, वो HOH के साथ जाके H2 बनाएगा, और इस O के साथ Na लग जाएगा, और बाई प्रोडक्ट वाटर आएगा, जिसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। अगली स्टेप में CO2 पास करेंगे। CO2 ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल बन के अटैक करता है। कैसे अटैक करता है, CO2 ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल बन के अटैक करता है। कैसे अटैक करता है, यह अभी मैकेनिज्म के थ्रू बताऊंगा। और ये प्रोडक्ट मिलेगा। इस प्रोडक्ट के अंदर एसिड विद वाटर डाल देंगे, यानी कि एसिड हाइड्रेशन करेंगे, तो एसिड का H+ Na की जगह पे आएगा, और ये अपने को फाइनल प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड बनाएगा। इस सैलिसिलिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और दूसरी बात इसमें याद क्या रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान देके सुनना। ये जो आपका प्रोडक्ट बना है यहाँ पे, ये प्रोडक्ट 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर ये 1 2 पोजीशन है, यानी कि ऑर्थो प्रोडक्ट है वाला। 1 2 पोजीशन मतलब ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है, तो लोअर टेम्परेचर पे ये ऑर्थो प्रोडक्ट आता है, और यही रिएक्शन को हायर टेम्परेचर पे करेंगे तो प्यारा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है। तो पॉइंट क्या याद रखना है भाई, लोअर टेम्परेचर पे ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट होता है, और हायर टेम्परेचर पे प्यारा वाला आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। तो लोअर टेम्परेचर पे ऑर्थो मेजर रहेगा, और हायर पे आपका प्यारा वाला मेजर रहेगा। ये पॉइंट को तुम नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये नए टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ नहीं है। तो गाइस ये रिएक्शन इतनी ही बस बोर्ड के पेपर में लिखनी है, डिस्क्रिप्शन के साथ पूरा लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। पहली स्टेप के अंदर फिनॉल रिएक्ट विद NaOH टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड, it again react with CO2 to form this product, and after react acid hydration it forms salicylic acid या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऐसा ये प्रोडक्ट बनाता है, इतनी रिएक्शन लिखनी है। अब इसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ध्यान देके देख लेना। भाई ये पहली स्टेप यहाँ से यहाँ कैसे गए, ये तो मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि एसिड ने अपना H+ दे दिया, और ये H+ बेस के OH के साथ जाके H2 बना दिया, और इस H की जगह पे Na आ गया। यहाँ से आगे का मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ध्यान देके बढ़िया से देखो। अब मैकेनिज्म के अंदर क्या हो रहा है देख लो।
इस मैकेनिज्म के अंदर यहाँ से बता रहा हूँ, ये हमारा है सोडियम फिनॉक्साइड। देख लो ध्यान से बराबर, और मैकेनिज्म को लिख लेना, आप वीडियो को पॉज कर देना, मैकेनिज्म को लिख लेना। ये सोडियम फिनॉक्साइड है। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड आपका सॉल्ट है, और सॉल्ट तुमको अच्छे से मालूम है डिसोसिएट हो जाता है। कैसे डिसोसिएट हुआ होगा ये, तो ये सोडियम फिनॉक्साइड है तो ये अपना Na+ दे देगा, और Na+ है O- है तो यहाँ बचेगा O-, और O- के पास अगर देखा जाए तो 3 लोन पेयर होती है। आप बोलेंगे सर O के पास तो 2 ही होता है, लेकिन OR-H का जब बॉन्ड टूटता है तो ये बॉन्ड O की तरफ शिफ्ट होता है, OR-H का जब बॉन्ड टूटता है तो ये बॉन्ड O की तरफ शिफ्ट होता है, ये वाला ऐसा, और O की तरफ शिफ्ट होता है, इसलिए O के पास पहले से 2 लोन पेयर होती है, और बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन में से 3 लोन पेयर होती है O- के साथ। Na+ निकला, ये अपना बना, ये सोडियम फिनॉक्साइड था, ये फिनॉक्साइड आयन मिला। अब ध्यान से देखना, मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ से आगे। अब होता क्या है यहाँ पे, अगली स्टेप में CO2 अटैक कर रहा है इसके ऊपर, लेकिन गाइस CO2 इसके ऊपर अटैक कर ही नहीं पाएगा। भले CO2 आ जाएगा यहाँ अटैक करने के लिए, लेकिन अटैक कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं अटैक करेगा, पहले तो सुनो कहाँ अटैक करेगा। ये जो आपका O- है, O- आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि ये डोनेटिंग ग्रुप है। डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑलवेज द एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे अटैक होगा। ऑर्थो या पैरा में से कहीं ना कहीं अटैक होगा, तो अपने को देखना है, अपन ने यहाँ पे ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनाया है, मतलब हम रिएक्शन को लोअर टेम्परेचर पे कर रहे हैं। लोअर टेम्परेचर पे ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट रहेगा, और हायर टेम्परेचर पे आपका पैरा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। तो मान लेते कि यहाँ पे अटैक करने वाला है, लेकिन ये CO2 यहाँ पे अटैक कर ही नहीं पाएगा। कारण बता दो क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है यहाँ का ये जो कार्बन है, ये कार्बन 1 2 3 और यहाँ H के साथ एक बॉन्ड, चौथा बॉन्ड बना रहा है। ये कार्बन जब ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड के ऊपर तो बॉन्ड बनाता नहीं। ये कार्बन जब ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, तो 5वां बॉन्ड तो कार्बन बना नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है कि CO2 यहाँ अटैक करेगा तो भी इसको अटैच हो सकता नहीं है। लेकिन फिर भी अब CO2 को अटैक करना है, क्योंकि CO2 इलेक्ट्रोफाइल बन के इस रिएक्शन के अंदर आया है, तो कैसे अटैक करेगा। तो गाइस ध्यान देखें, बराबर से देखिए कैसे अटैक करने वाला है। अब मैं यहाँ थोड़ा CO2 का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। हालांकि लीनियर मॉलिक्यूल है, ये देखो ऐसा लीनियर होता है, लेकिन मैं ड्रा थोड़ा सा यहाँ पे अलग तरीके से कर रहा हूँ। C डबल बॉन्ड हो, ऐसा CO2 मॉलिक्यूल है। अब इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, तो सबसे पहले इसको अटैक करना है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, तो इसका ये बॉन्ड आपका O की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कोई भी, ये वाला फिर ये वाला बॉन्ड O की तरफ शिफ्ट क्यों होगा, क्योंकि O की नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। कार्बन से O की नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, पहला चीज ये। और बॉन्ड जैसे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये तो आपका एज इट इज रहेगा, और इसके अंदर भी क्या होगा ये बता देता हूँ। ये आपका O-, ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट होगा, यहाँ माइनस से आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। तो देखो आपको CO2 कैसे दिखेगा, CO-, ठीक है ऐसा। ये डबल बॉन्ड था, देखो O के पास तो 2 लोन पेयर होती है और 2 बॉन्ड बना रहा है, इस O के पास भी 2 लोन पेयर होती है, एक बॉन्ड बना रहा है, और निगेटिव चार्ज मतलब बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से और एक आपके पास क्या आ गई है, लोन पेयर, और साथ में निगेटिव चार्ज आ गया, और इसने अपना बॉन्ड दे दिया इसलिए प्लस चार्ज आ गया। एक बार फिर से देखो क्या हुआ, पहले वाली स्टेप के अंदर हमारा सोडियम फिनॉक्साइड था, सोडियम फिनॉक्साइड ने अपना Na+ दे दिया, तो फिनॉक्साइड आयन रह गया। कौन सा आयन है गाइस, ये फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन के पास देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर होती है, फिर ये CO2 के साथ रिएक्ट हो रहा है। CO2 मतलब C डबल बॉन्ड हो, मॉलिक्यूल लीनियर होता है, मैंने थोड़ा ऐसा निकाला हुआ है। अब इसके अंदर ये बॉन्ड O की तरफ शिफ्ट होगा, तो O के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, C के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। O के पास पहले से ही 2 लोन पेयर होती है, इधर भी 2 और इधर भी 2, बॉन्ड शिफ्ट होने से एक और लोन पेयर आ जाएगी और साथ में नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा, और इस C के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, ये अपने को बना हुआ है। अब ये जो बना है इसमें C देखना 3 बॉन्ड बना रहा है, और क्योंकि C 3 बॉन्ड बना रहा है मतलब C इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, C इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है मतलब C इलेक्ट्रोफाइल है। इस रिएक्शन के अंदर C आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अब इसको अटैक करना है, कहाँ अटैक करेगा, इस वाली पोजीशन पे, ऑर्थो पे, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि रिएक्शन लोअर टेम्परेचर पे हो रही तो ऑर्थो पे अटैक करेगा। तो गाइस ये ऑर्थो पे जब अटैक करेगा यहाँ पे, तो ऑर्थो पे यहाँ पे ऑलरेडी H होते हैं, हम दिखाते नहीं है। चलो मैं यहाँ का एक H दिखा देता हूँ, ये वाला इतना सा H दिखा दिया मैंने, इधर से दिखा देता हूँ ठीक से। ये ऑर्थो का H है, इसका काम है इसलिए दिखा रहा हूँ। और ये आपका कार्बन जो इलेक्ट्रोफाइल बन के अटैक किया, इधर अटैक करेगा, लेकिन उधर जोड़ नहीं सकता कार्बन। क्यों नहीं जोड़ सकता कार्बन, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बना चुका है, तो ये कार्बन 5वां बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, इसलिए यहाँ पे इसने अटैक किया, तो ये क्या करेगा, अपने लिए जगह बनाएगा। जगह बनाने के लिए क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपका इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने से यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि एक्सेप्ट कर रहा है तो माइनस, ये डोनेट कर रहा है तो प्लस।
ये डिफिशिएंट हो जाएगा तो इसको पीछे वाला जो O है वो लोन पेयर देके स्टेबलाइज करेगा। पहले ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, बाद में ये बॉन्ड शिफ्ट होगा। तो गाइस देख लो अभी कैसे दिखेगा, ध्यान से बराबर से केयरफुली। आपका ऐसा था, लिख दे तो पहले कैसा है माइनस, और ये आपका फिर H। अब ध्यान से देखना क्या होगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। बॉन्ड इधर शिफ्ट होने से यहाँ कौन सा चार्ज आ गया माइनस, और यहाँ कौन सा चार्ज आ गया प्लस। बॉन्ड शिफ्ट होने से बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आ जाएंगे, तो ये माइनस के साथ साथ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी है, ये आपने कंसिडर करना है। और पीछे से ऑक्सीजन अपनी लोन पे डोनेट कर देगा इस कार्बन को स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। प्लस वाला कार्बन मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसे स्टेबलाइज करने के लिए ये पीछे वाला ऑक्सीजन अपनी लोन पे डोनेट कर देगा। तो गाइस इसको लोन पे डोनेट करेगा। अभी देखो कैसे होता है, ध्यान से। अब इसने अगर अपनी लोन पे डोनेट करी तो डोनेट करने की वजह से इसके ऊपर प्लस, और एक्सेप्ट करने की वजह से इसके ऊपर क्या आएगा माइनस आएगा। और ये प्लस माइनस चार्जेस यहाँ पे क्या हो जाएंगे कैंसिल, और यहाँ पर भी प्लस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो चार्जेस को फिलहाल अभी दिखा रहा हूँ, मैं मिटा भी सकता हूँ इसको, बाद में रिपीट करूंगा इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बाद में मिटा भी सकते हैं इसको। फिर अगली स्टेप में देखो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया क्योंकि इसने अटैक करा, इसने अटैक करने से बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो गया, माइनस आ गया। अब ये माइनस जो है मैंने बताया माइनस मतलब ये बॉन्ड शिफ्ट होने से माइनस के साथ साथ यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भी आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ गई। और वही लोन पेयर लेने के लिए तो इस CO2 ने यहाँ पे अटैक करा था। अब वो CO2 क्या कर देगा, अब ध्यान से देखना, CO2 C डबल बॉन्ड O, ये आपका एज इट इज CO2 प्लस है ये कार्बन, ये लोन पेयर वो ले लेगा ऐसा। अब ये कार्बन अगर लोन पेयर ले लेगा गाइस तो ध्यान से देखना, ये कार्बन का इस कार्बन का बॉन्ड बनेगा। अब इसने डोनेट किया इसलिए इसके ऊपर प्लस आएगा, और इसने एक्सेप्ट किया इसके ऊपर माइनस आएगा। इसने डोनेट किया तो प्लस आएगा, पहले क्या है माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा कैंसिल। और इसने एक्सेप्ट किया तो क्या आएगा माइनस आएगा, पहले क्या है प्लस, प्लस माइनस कैंसिल। तो देख लो कैसा दिखता है बॉन्ड बनने के बाद। एज इट इज ऐसा, ये डबल बॉन्ड हो, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ चार्जेस नहीं दिखा रहा हूं मैं, और ये आपका H है। अब इसने अपनी लोन पे डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड बनाया, तो कैसे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और ये चार्ज क्या इसके ऊपर माइनस है। तो गाइस इसने डोनेट किया तो प्लस आएगा, पहले क्या है इसके ऊपर माइनस, डोनेट करने से क्या आया प्लस। और इस कार्बन ने एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर क्या आएगा माइनस, पहले क्या है प्लस, एक्सेप्ट किया तो आएगा माइनस, पहले क्या था प्लस। तो देखो इस कार्बन पे भी प्लस माइनस आए, इस कार्बन पे भी प्लस माइनस आए, तो चार्जेस इस तरीके से कैंसिल भी हो जाएंगे। वो थोड़ा छोटा हो गया तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से इधर निकाल देता हूँ, या नीचे लिख देते इसको। तो देखो क्या होगा, ये आपका एज इट इज है मॉलिक्यूल, और यहाँ माइनस और ये प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये आपका H, ये आपका C डबल बॉन्ड हो माइनस। अब देखना क्या होगा, और यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था। ये अपनी लोन पे डोनेट कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, इसने डोनेट करा, डोनेट करने की वजह से प्लस चार्ज आएगा, इसने एक्सेप्ट किया तो माइनस आएगा। यहाँ पर गाइस प्लस माइनस चार्जेस आ गए, तो चार्जेस मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है। और ये अपने को प्रोडक्ट मिला। अब ऐसा प्रोडक्ट बन तो गया, इससे एक फायदा एक नुकसान हो गया, ये प्लस माइनस चार्जेस तो हटा दो, कैंसिल हो गया ना, ये एक फायदा एक नुकसान हो गया। फायदा हो गया इस वाले कार्बन का, क्योंकि ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये कार्बन पहले 3 बॉन्ड बना रहा था, यहाँ 2 और यहाँ 1, 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन से उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। और उस कार्बन का फायदा कैसा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलने से उसका चौथा बॉन्ड बन गया, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। लेकिन नुकसान किसका हो गया, नुकसान ये पूरे रिंग का हो गया। तो गाइस रिंग का क्या नुकसान हुआ ध्यान देकर देख लेते हैं। तो रिंग का ऐसा नुकसान हो गया कि रिंग के अंदर पहले अल्टरनेट सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड था, मतलब रिंग पहले एरोमेटिक थी। अब रिंग के अंदर सिंगल 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 मतलब अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब रिंग अभी एरोमेटिक नहीं रही। और क्योंकि रिंग एरोमेटिक नहीं है इसलिए रिंग ने अपनी एरोमेसिटी खो गई। रिंग जब भी अपनी एरोमेसिटी खोती है रिंग कम एरोमेटिक हो जाती है। अब रिंग एरोमेटिक नहीं रही तो रिंग स्टेबल नहीं रहेगी। और केमिस्ट्री में जो कुछ भी होता है स्टेबिलिटी के लिए होता है। अब ऐसा करने से अगर स्टेबिलिटी नहीं आ रही, स्टेबल है ही नहीं, तो फिर एक करने से फायदा तो कुछ हुआ नहीं। तो अब स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा, अक्सर याद रखना जब भी एरोमेटिक कंपाउंड वाला हम मैकेनिज्म देखेंगे
उनमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है स्टेबिलिटी के लिए हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन मैंने दिखाया ना, मैंने बोला था आपको ये हर जगह हाइड्रोजन है यहाँ पे, लेकिन मैं दिखा सिर्फ कहाँ कर रहा हूँ, ऑर्थो का, क्योंकि ऑर्थो पे सारी चीजें हो रही थी। तो ये हाइड्रोजन सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। और क्या रोल प्ले करेगा, तो हाइड्रोजन खुद रिंग को छोड़ के चला जाएगा और रिंग को स्टेबल करेगा और रिंग की एरोमेसिटी दोबारा वापस ला देगा। अब रिंग की एरोमेसिटी दोबारा कैसे वापस आती है देखो, तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की नेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने से यहाँ नेगेटिव चार्ज भी आएगा और साथ में बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा H+ के फॉर्म में। तो मैं यहाँ माइनस लिखता हूँ, माइनस का मतलब निकला, कौन निकला, तो H+ निकला। और यहाँ से जो H+ निकलेगा गाइस, वो H+ इस O- के साथ जुड़ जाएगा। तो देख लो क्या होता है अभी ध्यान से, थोड़ा इधर लिख देता हूँ। ये आपका कंपाउंड ये ऐसा था, फिर आपका ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस ऐसा। अब ध्यान देना गाइस इसके अंदर क्या होगा। अब इसके अंदर मैंने बोला ये आपका बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर और यहाँ से H+ निकल जाएगा और बॉन्ड शिफ्ट होने से यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ से निकला H+, मैंने बोला O- के साथ लग जाएगा, यहाँ पे H+ आ जाएगा। H+ यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो करने वाले पे प्लस चार्ज आएगा, पहले माइनस प्लस माइनस कैंसल, और इसने एक्सेप्ट किया तो माइनस आएगा, पहले था प्लस, प्लस माइनस कैंसल, तो ऐसा हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर रिंग की एरोमेसिटी तो वापस नहीं है, आपने बोला H+ बलिदान देगा रिंग की एरोमेसिटी लाने के लिए। अभी भाई ये तो बन गया अभी, अब एरोमेसिटी देखना कैसे वापस आती है। अब क्या होगा, दोबारा जो ऊपर से ये बॉन्ड नीचे आया था, ये देखो यहाँ मैकेनिज्म में आया था ना, आया था नीचे भाई, ये यहाँ ये ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर दी थी ना रिंग को, वो वापस ले लेगा एरोमेसिटी दोबारा वापस लाने के लिए। ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ प्लस आ जाएगा क्योंकि इसने डोनेट किया। फिर यहाँ प्लस आ रहा है तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए पीछे वाला अपनी लोन पेयर डोनेट कर देगा और इस तरीके से एरोमेसिटी रिंग की वापस आ जाएगी। कैसे आ रही, ध्यान देके बराबर देख लो। ये तो COH लिख दिया था सीधा, C डबल बॉन्ड OH, तो COH हो गया। और फिर आपका यहाँ ऐसा है, ये डबल बॉन्ड था, यहाँ नेगेटिव चार्ज था। अब यहाँ क्या होगा, पहले ऊपर बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होने से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भी आएंगे, साथ में नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि इसने डोनेट किया ना बॉन्ड, तो इस पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए पीछे वाला अपनी लोन पे इसको डोनेट करता है, ये डोनेट करेगा तो डोनेट करने वाले पे प्लस आएगा, ये एक्सेप्ट करेगा तो माइनस आएगा, प्लस माइनस चार्जेस क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। ये बॉन्ड बनने से रिंग फिर से देखो एरोमेटिक हो गई, अल्टरनेट सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल हो गई और साथ ही में CO2 के साथ रिएक्शन हो गई। तो आखिरी स्टेप में एसिड डाल देना है, तो आपका एसिड का H+ O- के साथ लग के देख लो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था वो मिला या फिर नहीं मिला। तो गाइस पहला मैकेनिज्म है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत जा सकता है, इसके अंदर थोड़ा बड़ा मैकेनिज्म है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और 2-4 मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ये मैकेनिज्म बोर्ड के पेपर में बिल्कुल नहीं आएगा, ये एंट्रेंस वालों के लिए बहुत ही काम का मैकेनिज्म है, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स के अंदर और कोई मैकेनिज्म्स आते हैं बड़े बड़े जिनके अंदर ये कंसेप्ट हमें काम में आने वाले हैं। तो गाइस एक बार फिर से देख लो कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे थे हम, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल के अंदर कोल्बेज रिएक्शन देख रहे हैं। कोल्बे रिएक्शन के अंदर सबसे पहले फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ करते हैं, तो फिनॉल इज एसिड, NaOH इज अ बेस, एसिड बेस रिएक्शन होकर सॉल्ट बनता है आपका सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ से H निकलता हुआ H के साथ जाके H2 देगा और Na यहाँ पे लग जाएगा, ये सोडियम फिनॉक्साइड बना। सोडियम फिनॉक्साइड अगले स्टेप में CO2 के साथ रिएक्ट होता है और ये अपने को प्रोडक्ट देता है इंटरमीडिएट। इस प्रोडक्ट की रिएक्शन हम एसिड एंड वाटर के साथ यानी कि एसिड हाइड्रेशन करेंगे, तो एसिड का H+ Na को रिप्लेस करता है और सिंपली प्रोडक्ट देता है सैलिसिलिक एसिड, इसी को 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो गाइस इस तरीके से हमारा रिएक्शन है। उसका मैकेनिज्म कैसे देखा हमने, तो मैकेनिज्म के अंदर देखो सबसे पहले पहला स्टेप यहाँ से यहाँ कैसे किया, तो सिंपली इस Na ने इसको रिप्लेस किया, एसिड ने H+ दे दिया और H के साथ जाके सोडियम फिनॉक्साइड बनाया। ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है सॉल्ट है और सॉल्ट होने की वजह से आपको मालूम है सॉल्ट डिसोसिएट होता है, जिसमें Na आपका प्लस है और O आपका माइनस है, तो Na+ O- अलग हो जाएगा। Na+ को दिखा नहीं रहा O-, O- मतलब फिनॉक्साइड आया, जब O- लिखते तो O के पास 2 लोन पेयर होती है, माइनस से एक और लोन पेयर आ गई, टोटल कितनी लोन पेयर हो गई, 3 हो गई। तो ये सोडियम फिनॉक्साइड सिर्फ फिनॉक्साइड आयन आपका CO2 के साथ दिखे तो CO2 के साथ रिएक्ट हो रहा है। CO2 को मैंने कैसे लिखा, C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड, ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका, लीनियर होता है, मैंने ऐसे बेंड करके लिखा जस्ट बताने के लिए।
इसके अंदर ये इलेक्ट्रोफाइल बन के अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा गाइस, ध्यान देके देखना। ये बॉन्ड आपका ओ की तरफ शिफ्ट होगा, ओ के ऊपर माइनस आएगा, यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, प्लस आएगा। बॉन्ड ओ की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ओ की नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ओ के ऊपर माइनस और यहाँ प्लस चार्ज आएगा। ये देखो इस तरीके से दिखेगा। ऐसा दिखने के बाद ये जो कार्बन है, अभी ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है और 3 बॉन्ड से इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन अब ऑर्थो पे अटैक करेगा। ऑर्थो पर ही क्यों करेगा, ऑर्थो या पैरा पे कर सकता है। रिएक्शन को लोअर टेम्परेचर पे करेंगे तो ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट होता है, और रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो पैरा आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि रिएक्शन को हम लोअर टेम्परेचर पे करेंगे क्योंकि हमने ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनाया हुआ है यहाँ पे, इसलिए ऑर्थो पे अटैक करेगा। और ऑर्थो पे क्यों अटैक करेगा, क्योंकि O माइनस एक्टिवेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है। जब डोनेटिंग ग्रुप होता है तो ऑर्थो और पैरा पर ही अटैक होता है, क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजीशन तब एक्टिवेट हो जाती है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है रिंग, इसलिए ऑर्थो पे अटैक हो रहा है। लेकिन ऑर्थो का कार्बन अगर देखेंगे तो वो 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा है, मतलब इसका ऑलरेडी कार्बन की 4 बॉन्ड की कैपेसिटी है, वो 4 बना रहा है, 5वां बॉन्ड तो बना नहीं सकता। लेकिन फिर भी अब कैसे बनेगा कार्बन 5वां बॉन्ड, तो ध्यान देके बराबर से देख लो। तो गाइस कार्बन को अगर 5वां बॉन्ड बनाना है तो 5th बॉन्ड बनाने के लिए पहले इधर अटैक करेगा, लेकिन 5th बॉन्ड तो कार्बन बना ही नहीं सकता, कार्बन की 4 की कैपेसिटी है। तो क्या होगा, इसको तो चौथा बॉन्ड चाहिए, इसके 3 ही बॉन्ड है तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रोफाइल बन के अटैक करेगा, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। अटैक करेगा ऑर्थो पे, दिया ऑर्थो का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा पहले, और यहाँ शिफ्ट होने के यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आएगा, और फिर पीछे से इस प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए ऑक्सीजन अपनी लोन कर देगा। तो देखो यहाँ माइनस आया हुआ है और यहाँ प्लस आया था, ये देखो प्लस, फिर ऑक्सीजन ने अपने लोन पे डोनेट करी, तो लोन पे डोनेट करने से ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ गया, पहले था माइनस, इसने एक्सेप्ट किया तो माइनस आया, पहले था प्लस, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। तो इसका आपका बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड बना क्योंकि इसने लोन पे डोनेट किया और इसने एक्सेप्ट किया, तो एक एडिशनल बॉन्ड बना। यहाँ प्लस माइनस चार्जेस आते हैं वो कैंसिल हो जाएगी, इधर भी प्लस माइनस कैंसिल। अब बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने से यहाँ माइनस आ गया, ये देखो माइनस, और माइनस के साथ साथ बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो मैंने दिखाई नहीं लेकिन आपको समझना है। अब ये क्या होगा, ये माइनस और बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट कर देगा इसको, इसने डोनेट करा तो प्लस चार्ज आएगा, पहले था माइनस, और एक्सेप्ट करेगा तो माइनस आएगा, पहले था प्लस। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब देखो कैसे बॉन्ड बनता है, इसने देखो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो डोनेट करने से इसके ऊपर प्लस आया, पहले था माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, इसने एक्सेप्ट किया तो माइनस आएगा, पहले था प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, और बॉन्ड बन गया आपका। अब ये करने से कार्बन का भला हो गया, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्योंकि उसके 4 बॉन्ड बने इस वाले कार्बन के। लेकिन रिंग का नुकसान हो गया, रिंग पहले एरोमेटिक थी, रिंग के अंदर अल्टरनेट सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड थे, अब रिंग एरोमेटिक रही नहीं। और क्योंकि अब रिंग एरोमेटिक नहीं है, रिंग के अंदर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए रिंग कभी स्टेबल नहीं रहेगी। स्टेबिलिटी के लिए मैंने बताया है मैकेनिज्म के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड के सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपका बलिदान देगा, H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन क्योंकि H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा, इसीलिए ध्यान से देखना, हाइड्रोजन क्योंकि आपका H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। इधर ही क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि कार्बन की नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, बॉन्ड इधर शिफ्ट करने से माइनस आएगा और हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकलेगा। ये देखो माइनस आएगा, हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, हाइड्रोजन आपका H प्लस के फॉर्म में निकल के इस O माइनस के साथ लग जाएगा और OH हो जाएगा। ये देखो यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया H प्लस के फॉर्म में, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ से H प्लस निकला और O माइनस के साथ वो लग गया, इस तरीके से ये हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, तो गाइस उसके बाद ये वाला जो बॉन्ड है आपका, ये रिंग की एरोमेसिटी वापस लाने के लिए ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर बॉन्ड शिफ्ट होने से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, शायद में माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ प्लस आएगा। इस प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए पीछे वाला जो माइनस है, माइनस के साथ 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको डोनेट करेगा, तो एक्सेप्ट करने से माइनस आएगा, इसके ऊपर पहले था प्लस, ऊपर बॉन्ड शिफ्ट करने से प्लस माइनस कैंसिल होगा, और इसने डोनेट किया तो आएगा प्लस, पहले था माइनस, प्लस माइनस कैंसिल होगी, यहाँ बॉन्ड बनेगा, तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, ये इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, चार्जेस कैंसिल होकर इस तरीके से दिखेगा। ये C डबल बॉन्ड OH है तो उसको COH लिख दिया। ऐसा करने से रिंग की एरोमेसिटी वापस आ गई। अब रिंग की एरोमेसिटी वापस आने के बाद फिर एसिड का H प्लस आपका जो आखिरी स्टेप में एसिड हाइड्रेशन कर रहे तो एसिड का H प्लस O माइनस के साथ लग के ये प्रोडक्ट जो हमारा प्रोडक्ट है सैलिसाइलिक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड वो हमें मिल जाएगा। तो गाइस इस तरीके से हमारी कोलबेज रिएक्शन होती है। बोर्ड के पेपर में तो खाली आपने इतना रिएक्शन लिखना है, ये तो मैकेनिज्म है आपकी जानकारी के लिए। इस मैकेनिज्म को अच्छे से लिख लो और आपके पास इसको अच्छे से संभाल के रखो, बहुत ही काम का मैकेनिज्म है। एंट्रेंस वाले तो गलती से भी इसको छोड़ना मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको आप देख लीजिए, एक बार लिख लीजिए, कोई डाउट है तो मुझे पर्सनली आप पूछिए। इसके बाद अगला रिएक्शन लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार आप इसको देख लो। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा और वीडियो को पॉज करके इसको लिख भी लिया होगा। तो अगला और आखिरी रिएक्शन है हमारा
रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में से वो है रीमर टीमन रिएक्शन। देख लीजिए कैसा रिएक्शन है। थोड़ा इस वीडियो के लिए, इस रिएक्शन के लिए अपने को जगह ज्यादा लगेगी, इसलिए मैं टाइटल यहाँ से कम मिटा देता हूँ। तो गाइस देखना अगला रिएक्शन क्या है। रीमर टीमन रिएक्शन। तो गाइस ध्यान से देखना इस रिएक्शन के अंदर क्या होने वाला है। दो तीन चीजें इस रिएक्शन के अंदर होगी। पहली चीज देखो ध्यान से क्या हो रहा है। अब सबसे पहली स्टेप में, क्योंकि रिएक्शंस ऑफ फिनॉल है तो एक रिएक्टेंट तो हमारा हमेशा की तरह फिनॉल ही रहेगा। इसकी रिएक्शन पहली स्टेप में क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ करते हैं, एक्वियस वाले। इस NaOH की जगह KOH भी ले सकते हैं, KOH। मैं चाहिए तो KOH भी ले सकता हूँ, NaOH भी ले सकता हूँ। और ये एक प्रोडक्ट बनाता है सिंपली, जिसे हम इंटरमीडिएट कहेंगे। क्या है देख लो, ये इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बनाया और इस इंटरमीडिएट का अगले स्टेप में NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे। इसके साथ NaOH बैलेंस करने के लिए आप दो ले लो इसको। अब दो NaOH के साथ रिएक्शन करने से ये प्रोडक्ट आपका मिल जाता है, ONA, और ये वाला ग्रुप आपका CHO में कन्वर्ट होता है। कैसे हो गया ये ग्रुप NaOH की वजह से CHO में कन्वर्ट, मैं बताऊंगा आपको। और फिर आखिरी वाली स्टेप में हम एसिड डाल देंगे। एसिड का H+ आपको अच्छे से मालूम है, Na को रिप्लेस कर देगा और हमें क्या प्रोडक्ट देगा, OH और ये CHO। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? अगेन CHO मतलब अल्डिहाइड ग्रुप, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे हम 1 2, तो आपका 2 पे हाइड्रोक्सी और इतना ग्रुप है बेंजाल्डिहाइड, इतना। बेंजाल्डिहाइड लिख देता हूँ, इधर थोड़ा जगह कम है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। तो गाइस ये प्रोडक्ट मिलता है आपको। इसी का दूसरा नाम है सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड। तो गाइस ध्यान से देखना, जब भी फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एक्वियस NaOH या फिर क्लोरोफॉर्म या एक्वियस KOH भी ले सकते हैं, तो अपने को इंटरमीडिएट मिलता है। फिर इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करेंगे तो अपने को क्या मिलता है, तो ये इंटरमीडिएट मिलता है, जिसमें NaOH के साथ करने से इस ग्रुप का कन्वर्जन CHO में होता है। कैसे होता है मैकेनिज्म से बताऊंगा। और फिर आखिरी स्टेप में एसिड का H+ Na को रिप्लेस करके ये प्रोडक्ट दे देता है। तो ध्यान से गाइस इस रिएक्शन को देख लो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वाला ये आपका रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बड़ी काम की रिएक्शन है। ध्यान देखिए, इसको बढ़िया से देख लेंगे। अब इस रिएक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें अपने को क्या ध्यान में रखना है कि रिएक्शन में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, किस किस वजह से हुआ, इसका मैकेनिज्म के थ्रू पता चलेगा। क्योंकि बोर्ड में अगेन आपको इतना ही रिएक्शन लिखना है, बाकी तो मेन है आपका मैकेनिज्म। तो गाइस ध्यान से देख लो, फिनॉल की रिएक्शन मैंने क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ की तो इंटरमीडिएट मिला, जिसमें OH का H तो मालूम है आपको कैसे रिप्लेस होगा। ये NaOH के Na ने इस H को रिप्लेस किया होगा, इस NaOH के Na ने इस H को रिप्लेस किया होगा, तो ये OH बना होगा। ये तो क्लियर है। फिर ये CHCl3 में से यहाँ क्या लग गया, CHCl2। CHCl3 में से यहाँ CHCl2 लगा, कैसे लगा वो मैकेनिज्म के थ्रू बताऊंगा। फिर बाद में क्या हुआ, NaOH है तो थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। 2 NaOH लिए तो एक NaOH का OH एक Cl की जगह, दूसरे NaOH का OH दूसरे Cl की जगह। तो जो 2 Cl है, 2 Cl की जगह आपके 2 OH आ जाएंगे और अपने को ये प्रोडक्ट मिलता है। फिर इसके अंदर एसिड डालेंगे तो एसिड का H+ इस Na को रिप्लेस करके फाइनली 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, ये सैलिसल्डिहाइड ये प्रोडक्ट बनाता है। सैलिसल्डिहाइड उसका कॉमन नेम है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, यहाँ मैंने क्लोरोफॉर्म लिया इसलिए सैलिसल्डिहाइड मिला। अगर मैं यहाँ पे CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर लेता हूँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका सैलिसल्डिहाइड नहीं बल्कि सैलिसैलिक एसिड जो पिछले रिएक्शन में मिला था वो प्रोडक्ट रहेगा। तो क्या पॉइंट बताया कि अगर यहाँ क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड लेता हूँ
तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट रहेगा वो हमारा सैलिसल्डिहाइड नहीं रहेगा, बल्कि वो सैलिसैलिक एसिड रहेगा। तो इसको याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। बोर्ड के पेपर में खाली इतना रिएक्शन लिखना, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जरूरी चीज क्या है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो गाइस मैकेनिज्म कैसा, ध्यान देके बढ़िया से देख लो। अब यहाँ से यहाँ तक कैसे गए, अभी बढ़िया से देख लो। अब कैसे देखेंगे मैकेनिज्म, तो इसके अंदर देख लो। पहली चीज तो मालूम है, ये रिएक्ट होके ये कैसे बना होगा, मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये भाई ये दोनों सबसे पहले रिएक्ट होते हैं। कैसे, तो आपको क्लोरोफॉर्म का देखो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। 2 स्टेप में मैकेनिज्म परफॉर्म होगा। क्लोरोफॉर्म आपका CH-Cl3 ये ले लिया, C के 4 बॉन्ड क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, बेस के साथ। NaOH है ना, या तो NaOH ले लो या KOH ले लो। हमेशा याद रख लेना केमिस्ट्री के अंदर बेस के OH का काम होता है, बेस के OH का काम होता है दूसरे का H+ लेना। बेस के OH का काम होता है दूसरे का H+ लेना, क्योंकि OH- है, दूसरे का H+ मिल जाएगा, तो OH- और H+ कंबाइन होकर क्या बना देंगे, H2। तो माइनस को प्लस चाहिए होता है, प्लस को माइनस चाहिए होता है। तो हमेशा याद रख लो, बेस का जो OH होता है दूसरे का H+ लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, तो ये OH- जो है, ये OH- इसका H+ लेने के लिए अटैक करता है। तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म और NaOH रिएक्ट हो रहा है, मतलब NaOH का OH रिएक्ट हो रहा है, और ये जो आपका बॉन्ड है इस तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि कार्बन की नेगेटिविटी ज्यादा है। तो देख लेते पहली स्टेप के अंदर अपने को क्या प्रोडक्ट मिलता है और क्या निकल रहा है यहाँ से। अब पहली स्टेप के अंदर ये Cl एज इट इज, 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 और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होने से बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे, साथ में माइनस चार्ज भी आएगा। और यहाँ से जो H+ निकला OH- के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, H2। तो H2 बना देगा। तो यहाँ से -H2 मतलब ये H+ और OH- कंबाइन होकर H2 बना देंगे, ऐसा लिख दिया मैंने। अब गाइस अगली स्टेप के अंदर क्या होगा, एक दिक्कत हो गई। दिक्कत ये हो गई कि कार्बन, ये क्लोरीन और कार्बन के अंदर क्लोरीन की नेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ये आपकी जो क्लोरीन है, तो क्लोरीन और कार्बन के अंदर आपकी क्लोरीन की नेगेटिविटी हमेशा ज्यादा होती है। तो कार्बन एंड क्लोरीन के अंदर क्लोरीन की नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्लोरीन के ऊपर माइनस और कार्बन के ऊपर प्लस आना चाहिए। तो यहाँ कार्बन के ऊपर देखो कौन सा चार्ज आ गया, माइनस आ गया। कार्बन की नेगेटिविटी क्लोरीन से कम है, तो उसके ऊपर कार्बन पे प्लस और क्लोरीन पे माइनस आना चाहिए था। तो कार्बन पे यहाँ पे क्या आया है, माइनस, और क्लोरीन पे यहाँ पे क्या आया हुआ है, कोई चार्ज ही नहीं है। तो गलत हो गया ना ये। तो कार्बन प्लस होना चाहिए था, क्लोरीन माइनस होना चाहिए था, फिर क्लोरीन कुछ ना हो तो कार्बन भी कुछ ना हो, कोई चार्जेस नहीं होने चाहिए थे। तो जिसकी नेगेटिविटी कम है उसके ऊपर माइनस चार्ज आने से अनस्टेबल होगा। स्टेबिलिटी के लिए यहाँ से एक क्लोरीन निकलता है। तो मान लो ये क्लोरीन निकल गया Cl- के फॉर्म में। ये Cl- के फॉर्म में यहाँ से कौन निकल रहा है, ये Cl- के फॉर्म में क्यों निकलेगा, क्योंकि कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन की नेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट होगा और इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, तो Cl- के फॉर्म में निकल जाएगा। तो माइनस निकला Cl-। अब ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से C के 2 ही बॉन्ड रह जाएंगे Cl के साथ, और यहाँ पे ऐसा रहेगा। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होने से यहाँ माइनस आ गया, तो Cl- निकला, और कार्बन ने डोनेट किया तो कार्बन के ऊपर प्लस आया, पहले था माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, ये बना। अब इसके अंदर देखना 2 कार्बन है, इसलिए इसको कहते हैं डाई क्लोरो, और कार्बन जब 2 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर होती है तब इसको कहते हैं कार्बिन। डाई क्लोरो कार्बिन बना, और डाई क्लोरो कार्बिन जो आपका यहाँ पे बना हुआ है, ये इस रिएक्शन के अंदर क्या बन के काम करता है, तो ये इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल बन के काम करता है। तो आपका डाइक्लोरोकार्बिन विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या हुआ गाइस, ये दोनों आपस में रिएक्ट हो गए और इन्होंने डाइक्लोरोकार्बिन बनाया। अब ये डाइक्लोरोकार्बिन इसके ऊपर अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट बनाएगा, फिर इसकी रिएक्शन इसके साथ, और फिर ये आगे रिएक्शन कंटिन्यू होगी। तो गाइस एक बार फिर से बता रहा हूँ पहली स्टेप में क्या हुआ। पहला रिएक्शन देख लो अपना क्या था, फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ होता है एक्वेस वाले, यहाँ पे आप KOH भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट बनता है ये वाला, जिसकी वजह से OH का H की जगह पे Na आता है और इस ऑर्थो पोजीशन पे CH-Cl2 लग जाता है, ये बना। और अगली स्टेप के अंदर क्या होता है, तो NaOH की रिएक्शन, अगली स्टेप के अंदर NaOH रिएक्ट होता है इसके साथ, ये CH-Cl2 ग्रुप को CHO में कन्वर्ट कर देता। आखिरी स्टेप में एसिड का H+ Na को रिप्लेस करके 2-हाइड्रोक्सीबेंजाल्डिहाइड या फिर इसी को सैलिसैलिक एसिड कहते हैं, प्रोडक्ट बना देता है। तो गाइस इसके अंदर हुआ क्या, तो सबसे पहले दोनों आपस में रिएक्ट होकर इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा। कैसे बनाएगा, ध्यान देके देख लो। तो सबसे पहले हुआ क्या, तो आपका जो बेस है NaOH का OH और एक क्लोरोफॉर्म आपस में रिएक्ट हो रहे हैं। क्लोरोफॉर्म के अंदर कार्बन के 3 बॉन्ड क्लोरीन के साथ, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड इस C की तरफ शिफ्ट होगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। क्यों C की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि C की नेगेटिविटी ज्यादा है। बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट होने की वजह से यहाँ माइनस चार्ज आएगा और साथ में बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। देखो आया,
और साथ में यहाँ से निकलेगा H प्लस OH माइनस के साथ जाके H2 बनेगा, क्योंकि मैंने बताया हुआ है जब भी OH माइनस को हमेशा दूसरे का H चाहिए होता है, तो OH माइनस दूसरे के H के ऊपर अटैक करके यहाँ का H प्लस निकाल देगा और गाइस ये प्रोडक्ट बनाएगा। इस प्रोडक्ट के अंदर अगर थोड़ा दिक्कत है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कार्बन की निगेटिविटी क्लोरीन से कम है, फिर भी कार्बन के ऊपर माइनस आया, हालांकि प्लस आना चाहिए था या फिर न्यूट्रल रहना चाहिए था, जिस वजह से स्टेबल नहीं रहेगा। इसलिए स्टेबिलिटी के लिए एक Cl माइनस निकल जाएगा, और एक Cl माइनस निकला, क्यों निकला? क्योंकि Cl माइनस हैलोजन्स आर द लिविंग ग्रुप, तो हैलोजन लिविंग ग्रुप होने की वजह से निकला, और साथ में Cl की नेगेटिविटी भी ज्यादा है और इसको स्टेबलाइज करने के लिए Cl निकला, तो Cl माइनस निकल जाएगा, इस कार्बन के ऊपर प्लस आएगा, पहले था माइनस, प्लस माइनस कैंसिल होकर ये बनेगा। इसको कंपाउंड को क्या कहते हैं? कार्बन जब दो बॉन्ड बनाता है क्लोरीन के साथ और कार्बन के पास एक लोन पेयर होती है तो उसे कहते हैं डाइक्लोरोकार्बन। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है? इलेक्ट्रोफाइल। क्यों इलेक्ट्रोफाइल? क्योंकि ये देखो दो बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इन दोनों की रिएक्शन होकर ये बना है। अब ये गाइस इसके ऊपर अटैक करेगा, कैसे देख लेते हैं। अब ध्यान से देखना ये कैसे अटैक करता है रिंग के ऊपर। आपको मालूम है ये पहले फिनॉल है, फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये NaOH के साथ रिएक्ट होकर फिनॉक्साइड आयन में। मैं डायरेक्ट फिनॉक्साइड आयन ही लिख देता हूँ यहाँ पे, फिनॉल नहीं लिखते हुए, सीधा सीधा ध्यान से देखना। अब जो हमने फिनॉक्साइड आयन पिछले मैकेनिज्म के अंदर देखा था, सेम उसी तरीके से फिनॉक्साइड आयन के अंदर अगर ध्यान से देखेंगे तो 3 लोन पेयर होती है ऑक्सीजन के पास, एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब इन दोनों की रिएक्शनों की जो बना हुआ है ये इसके ऊपर अटैक करेगा। अगेन सेम प्रॉब्लम जाएगा जो पिछले मैकेनिज्म में गया था। क्या प्रॉब्लम तुमको अच्छे से मालूम है? डाइक्लोरोकार्बन को देखो ऐसे निकाल दिया मैंने, ये अटैक कर ही नहीं पाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है। अगेन पिछले मैकेनिज्म में जैसा किया था, ये बॉन्ड शिफ्ट होता है आपका, कैसे होता है? यहाँ का हाइड्रोजन हम दिखा देते हैं, ये यहाँ पे अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? लेकिन क्योंकि अभी तो ये 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 के ऊपर तो बॉन्ड नहीं बना सकता कार्बन, लेकिन ये अटैक करके इसका एक बॉन्ड शिफ्ट कर देगा, ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देगा। बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट होने की वजह से यहाँ माइनस आएगा और यहाँ क्या आएगा? प्लस। फिर इस प्लस को पीछे वाला ऑक्सीजन लोन पेयर देता है, जैसे पिछले मैकेनिज्म में दिया था, और उसी तरीके से अभी आगे रिएक्शन कंटिन्यू होगी। तो गाइस ध्यान देके बराबर से देख लो क्या होता है, ध्यान से। O के पास कितनी लोन पेयर है गाइस? 3। O के ऊपर माइनस चार्ज है, यहाँ आपको H दिखाई दे रहा है। बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट होके यहाँ पे आपका माइनस चार्ज आएगा, और साथ में आपके 2 इलेक्ट्रॉन भी आते हैं, और यहाँ प्लस चार्ज आ गया। इसने डोनेट किया तो प्लस आ गया, इसने एक्सेप्ट किया तो माइनस आ गया। ये प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए पीछे वाला ऑक्सीजन अपनी लोन पे डोनेट करता है, इसने अपने लोन पे डोनेट की तो डोनेट करने वाले पे प्लस और एक्सेप्ट करने वाले पे माइनस आता है। प्लस माइनस यहाँ से, प्लस माइनस यहाँ से चार्जेस कैंसिल हो जाएंगे। अब ध्यान से देखना है, कार्बन की 1 2 3 बॉन्ड हो गए। अभी कार्बन की एक वैलेंसी खाली होगी, अब खाली होगी, बस उसी का फायदा उठाते हुए ये कार्बन यहाँ अटैक करके बॉन्ड बना लेगा। अब कैसे करता है ये देखो अगली स्टेप के अंदर, ये Cl और इसके पास लोन पेयर है, तो ये जो कार्बन है अपनी ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये कार्बन अपनी लोन पेयर, कार्बन के पास माइनस चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, अपनी लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और बॉन्ड बनाएगा। ये डोनेट करेगा तो प्लस आएगा, पहले था माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, और ये एक्सेप्ट करेगा तो माइनस आएगा, पहले था प्लस, प्लस माइनस कैंसिल। अब देखो कैसे होता है, ध्यान से बराबर। क्या प्लस माइनस चार्जेस आ गए थे? मैं हटा देता हूँ इसको, कहीं को लिखने का फालतू में, ज्यादा चार्जेस दिखे तो टेंशन बढ़ जाता है। अब ध्यान से देखना गाइस बराबर से क्या हो रहा है। मैकेनिज्म थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप थोड़ा सा डिप्रेस मत हो जाना, मैकेनिज्म थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होती है, तो पहले पहले आदमी को थोड़ा डिप्रेशन आता है। ध्यान देके बराबर से देख लेंगे तो कोई दिक्कत जाएगी नहीं। तो हर एक मैकेनिज्म को करना है, सभी बच्चों के लिए बता रहा हूँ। कुछ लोग थोड़ा ध्यान नहीं देंगे, अब उनको बोल दिया बोर्ड के पेपर में नहीं आने वाला तो ध्यान ही नहीं देंगे, ऐसा करने का नहीं है। पूरे मैकेनिज्म ध्यान से देखना, क्योंकि अगले चैप्टर के अंदर आपको दिक्कत ना जाए इसीलिए। अब यहाँ ध्यान से देख लेते भाई, ऐसा था, यहाँ H था, यहाँ माइनस था, और ये आपका कैसे बॉन्ड बना रहा है। ये अपनी लोन पेयर देखिए इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये Cl या लोन पेयर है ही, और इसने डोनेट किया कार्बन ने, ऐसा इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके बाद डोनेट करा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? डोनेट करने की वजह से प्लस आएगा, पहले कौन सा है? माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, और इसने एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर कौन सा आएगा? माइनस आया, और पहले कौन सा है? प्लस। कहाँ प्लस है भाई? कोई प्लस वोस नहीं, पहले सिर्फ ये न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं है। अब एक्सेप्ट करने से माइनस चार्ज आया, पहले कोई चार्ज नहीं था, आपने प्लस ही बोला होगा, मेरे को मालूम है। अब ध्यान से देखना, अब इसके अंदर क्या होता है। अब इसके अंदर और दिक्कत हो गई, वो जो हमेशा होती थी, वो ये कि ये जो आपका कार्बन है, ध्यान से देखना इसको, ये कार्बन की नेगेटिविटी ज़्यादा है,
कार्बन की निगेटिविटी ज्यादा है, किससे ज्यादा है भाई, कहाँ ज्यादा है, कार्बन की निगेटिविटी कम है इस क्लोरीन से। कार्बन की निगेटिविटी क्लोरीन से कम है तो कार्बन या तो न्यूट्रल होना चाहिए था या प्लस होना चाहिए था। हाँ हुआ क्या, वो माइनस, माइनस होने से वो स्टेबल रहेगा नहीं। अब यहाँ देखो एक फायदा एक नुकसान हुआ, जो पिछले मैकेनिज्म में हुआ था, इस कार्बन ने लोन पेयर एक्सेप्ट करी तो कार्बन के देखो 1 2 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ लेकिन रिंग का नुकसान हो गया। रिंग पहले एरोमेटिक थी, मतलब अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड था, अब रिंग एरोमेटिक नहीं है, सिंगल डबल बॉन्ड नहीं, तो रिंग का नुकसान और कार्बन का फायदा हो। लेकिन कार्बन का एक और नुकसान हो गया कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। आना कौन सा चाहिए था, पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल रहना चाहिए था। अब इसीलिए क्या होगा, स्टेबिलिटी के लिए ध्यान से देखना, अब ये बलिदान देने का बारी आ गया। और मैं बताया था कि बलिदान देने का बारी किसके ऊपर आता है, कौन देता है, हाइड्रोजन। तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड शिफ्ट होने से यहाँ माइनस चार्ज आएगा और हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलेगा। तो यहाँ माइनस आ जाएगा, H+ के फॉर्म में निकलेगा, ये H+ और ये आपका C- बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ से जो आपका निकलता है ना, ये यहाँ जाके जुड़ जाता है, ये निकल के यहाँ जाके। अब कैसे देख लो बराबर से, ये आपका ऐसा है, ये भी ऐसा है भाई, लिख देता हूँ पूरा HCCl। हाँ अब ध्यान दें, ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट होने से यहाँ माइनस चार्ज आएगा और H+ के फॉर्म में निकला। और साथ ही में बॉन्ड क्या, 2 इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे, माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एज्यूम करके चलो। और यहाँ से जो H+ निकलता है C- के साथ लगता है, तो H+ आ जाएगा, C- के 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, C- ने डोनेट किया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, C के ऊपर पहला माइनस था, प्लस माइनस कैंसिल, और इसने एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर आएगा माइनस, पहले क्या था प्लस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो क्या होगा इस यहाँ पे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होने से यहाँ माइनस आया था, यहाँ से H+ निकला, देखो माइनस H+ निकला, H+ और C- यहाँ बॉन्ड बना रहे हैं। C- ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इसके ऊपर प्लस आएगा, पहले था माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, इसने एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर माइनस, पहले था प्लस, प्लस माइनस कैंसिल। अब गाइस इतना बनने का एरोमेसिटी दोबारा वापस लाने के लिए ये बॉन्ड ऊपर, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आएगा और ये बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो देख लेते हैं अभी अगली स्टेप के अंदर क्या होता है। तो गाइस ध्यान से देखना, अभी क्रूशियल स्टेप है अगला वाला। अगली वाली स्टेप के अंदर आपका बॉन्ड ऊपर अगर शिफ्ट हो जाता है, पहले लिख देता हूँ, ऐसा है, यहाँ माइनस है, ये C है, Cl है, Cl है और H है। ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा तो ऊपर आपका कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और साथ में यहाँ बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ, इसने डोनेट किया तो इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को स्टेबलाइज करने के लिए पीछे से लोन पेयर डोनेट करेगा, इसने डोनेट किया तो प्लस चार्ज आएगा, इसने एक्सेप्ट किया तो माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे डोनेट करने की वजह से एडिशनल बॉन्ड बनेगा। तो ये देखो गाइस ध्यान से, ये हमारा वो इंटरमीडिएट है, ये वाला ये। आप बोलेंगे सर यहाँ तो Na है, यहाँ Na नहीं, अबे तो यहाँ Na लगा दो, मैकेनिज्म के थ्रू Na लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो Na+ OH- सोल्यूशन में डिसोसिएटेड मैनर में रहेंगे। तो O- के साथ Na+ दिखाओ या फिर न दिखाओ, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि बाय द वे सॉल्टी है O- के साथ जब Na लग जाता है तो वो बाय द वे लगने के बाद भी डिसोसिएट हो जाता है। अब ये इंटरमीडिएट बन गया, अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, मैकेनिज्म खत्म। अब देखना क्या होगा अगली स्टेप के अंदर, मैंने क्या बोला, कितने NaOH डालने, 2, ये 2 NaOH डाल देंगे। अब होता क्या है, ध्यान से देखना, अभी एक NaOH का OH इस Cl को रिप्लेस करेगा, एक NaOH का OH इस Cl को, मतलब ये जो Cl है 2 Cl, ये 2 Cl 2 NaOH के OH से रिप्लेस हो जाएंगे। और रिप्लेस होके क्या प्रोडक्ट मिलता है गाइस अपने को, बराबर से देख लो। अब ये आपका ऊपर तो ये एज इट इज रहा, और यहाँ CH है, Cl की जगह पे OH, और यहाँ पर भी Cl की जगह पे क्या आ गया, OH आ गया। अब केमिस्ट्री में अगली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या हुआ ध्यान देना, 2 NaOH के 2 OH ने 2 Cl को रिप्लेस किया, OH Cl की जगह, OH Cl की जगह, 2 Cl जो निकले यहाँ से 2 Na के साथ जाके ट्वाइस ऑफ NaCl बनाएंगे, वो बाई प्रोडक्ट है, वो नहीं लिखेंगे। अगली इंपॉर्टेंट बात आ रही भाई मैकेनिज्म की, हमेशा याद रखना, एक कार्बन के ऊपर 2 OH नहीं रह सकते, एक कार्बन के ऊपर 2 OH कभी भी केमिस्ट्री में नहीं रहेंगे। अगर आ गया तो वाटर निकलेगा वहां से। कैसे निकलेगा वाटर, एक OH पूरा निकलेगा, दूसरे OH का H निकलेगा, एक OH पूरा निकलेगा, दूसरे OH का H निकलेगा। पॉइंट क्या बताया, केमिस्ट्री में एक कार्बन के ऊपर 2 OH कभी भी आ सकते नहीं है। अगर एक कार्बन के ऊपर गाइस 2 OH आ गए तो एक OH पूरा निकलेगा और दूसरा OH का H निकल जाएगा। तो OH निकला और यहाँ से H निकल के गए बाहर, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से H2O। अब ऐसा करने से क्या हो, कार्बन की वैलेंसी खाली होगी, ये पूरा OH जाने से, और यहाँ H जाने से ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली।
कार्बन की वैलेंसी खाली OH जाने से, H जाने से ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली, दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। कार्बन की वैलेंसी खाली, ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली, बॉन्ड बना लेंगे। तो बॉन्ड बनाने से गाइस देख लो अगली और आखिरी स्टेप आएगी इसके बाद, उसमें क्या बनता है। ये आपका ऊपर तो है आपका O-, और यहाँ कार्बन की वैलेंसी खाली, यहाँ ऑक्सीजन की, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये आपका C डबल बॉन्ड O और H तो है ही आपका, मतलब CHO ग्रुप आ गया। आखिरी स्टेप में क्या डालना है, एसिड, तो एसिड का H+ इस O- के साथ लग जाएगा और फाइनली हमें वो प्रोडक्ट चाहिए जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वो हमें मिल गया। तो गाइस इस तरीके से आपका मैकेनिज्म होता है। पिछला मैकेनिज्म अच्छे से देखा होगा तो इसमें कोई दिक्कत जाएगी नहीं। एक बार रिवाइज करो, ध्यान देके देखो। रेमर-टिमन रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, तो फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ करते हैं। NaOH एक्वस ले सकते हैं या इस NaOH की जगह हम KOH भी ले सकते हैं। इस रिएक्शन के अंदर पहली स्टेप में आपका ये NaOH का H की, ये OH के H की जगह पे Na आ जाता है और ऑर्थो पे CH2 लग जाता है। इसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं क्योंकि स्टेबल नहीं है। अगली स्टेप में 2 NaOH डाल देते हैं, NaOH इस ग्रुप को कन्वर्ट कर देते हैं CHO में, और फिर बाद में एसिड डाल देते हैं, एसिड का H+ Na की जगह लेके प्रोडक्ट बना देता है। बोर्ड में इतना ही रिएक्शन लिखना है, जिसके अंदर फिनॉल पहले इंटरमीडिएट बनाता है, फिर ये प्रोडक्ट बनाता है, फिर आपका 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड या फिर इसी को सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। दूसरा पॉइंट बताया था, अगर इसकी जगह पे मैं क्लोरोफॉर्म की जगह पे अगर CCl4 ले लूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हमारा यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बनेगा, सैलिसल्डिहाइड नहीं बनेगा। मैकेनिज्म कैसा है गाइस, ये दोनों पहले आपस में रिएक्ट होके इंटरमीडिएट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो मैकेनिज्म के अंदर ध्यान देना, क्लोरोफॉर्म सबसे पहले NaOH के OH के साथ रिएक्ट होता है। OH का काम होता है दूसरे का H निकालना। OH क्या करेगा, यहाँ से H+ निकाल देगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, कार्बन की नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ माइनस से आ जाएगा, बॉन्ड शिफ्ट होने के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ का H+ और यहाँ का OH- H2 बना के निकल जाएंगे। फिर ये प्रोडक्ट आने के बाद स्टेबिलिटी के लिए कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो Cl की तरफ शिफ्ट होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन की नेगेटिविटी कम है, उसके ऊपर माइनस चार्ज नहीं प्लस आना चाहिए था, फिर न्यूट्रल रहना चाहिए था। अब आया माइनस, जिस वजह से वो स्टेबल रहेगा नहीं, इसलिए स्टेबिलिटी के लिए यहाँ से कौन निकलेगा, आपका Cl- निकलेगा। Cl- निकलेगा, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, पहले था माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। इसको हम डाइक्लोरोकार्बिन कहते हैं, जिसके अंदर कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, जिसकी वजह से 4 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। अब ये दोनों की रिएक्शन होती है, डाइक्लोरोकार्बिन बनता है, ये कार्बन इसके ऊपर अटैक करता है। कैसे करता है, देखो, डाइक्लोरोकार्बिन रिंग के ऊपर अटैक कर रहा है, रिंग के ऊपर ऑर्थो पे अटैक करेगा, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो होता है। क्यों ऑर्थो होता है, क्योंकि अलग प्रोडक्ट जो है यहाँ पे आपस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये आपस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए ऑर्थो आपका मेजर प्रोडक्ट है, जैसे नाइट्रेशन वाली रिएक्शन में होता था। तो यहाँ पे ऑर्थो पे अटैक करने के लिए, ऑर्थो वाला कार्बन तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, जगह खाली नहीं है, तो जगह खाली करने के लिए अटैक करेगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, या माइनस या प्लस आएगा, माइनस और प्लस आया था। इस प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए ऊपर वाला ऑक्सीजन अपनी लोन पे डोनेट करेगा, इसने डोनेट की तो यहाँ प्लस आएगा, पहले था माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, और इसने एक्सेप्ट किया तो यहाँ आएगा माइनस, पहले था प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, ये बनेगा गाइस। फिर आपका यहाँ जगह खाली हो गई, देख लो आप, यहाँ पे आपका कार्बन अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये कार्बन अपनी लोन पे इसको डोनेट करेगा, डोनेट करने से प्लस चार्ज आएगा, पहले था माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, और इस कार्बन को इसका बॉन्ड बनेगा, देखो, और इसने एक्सेप्ट करने से माइनस चार्ज आएगा, पहले था कुछ भी नहीं, पहले कोई चार्ज ही नहीं था इसके ऊपर, माइनस चार्ज आ गया। अब ऐसा करने से इसका फायदा हो गया, रिंग का नुकसान हो गया। इसका क्या फायदा हो गया, तो इसके 3 बॉन्ड बन गए, 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन रिंग पहले एरोमेटिक थी, रिंग के अंदर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड थे, अब रिंग के अंदर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है, रिंग एरोमेटिक नहीं रही। अब अगली स्टेप के अंदर क्या होता है गाइस, अगली स्टेप के अंदर स्टेबिलिटी के लिए, यानी कि रिंग की एरोमेसिटी वापस लाने के लिए हाइड्रोजन बलिदान देता है। तो ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ऑर्थो वाला, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ से हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलेगा, और जो H+ के फॉर्म में हाइड्रोजन निकलेगा इस C- के साथ जाके लग जाएगा, C- के साथ लग जाएगा, देखो लगा, और यहाँ H+ के फॉर्म में हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ माइनस चार्ज आ गया। अब अगली स्टेप में रिंग की एरोमेसिटी लाने के लिए बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होता है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, इस प्लस को ये लोन पेयर देके बॉन्ड बना लेगा, इसने डोनेट किया तो प्लस, पहले था माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, इसने एक्सेप्ट किया तो माइनस, पहले था प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, और गाइस ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये प्रोडक्ट मिलने का अगले स्टेप में NaOH के साथ रिएक्शन करने, NaOH के 2 OH है, 2 Cl को रिप्लेस करेंगे, एक कार्बन के ऊपर 2 Cl की जगह पे 2 OH आ गए, 2 Cl जो बाहर निकले 2 Na के साथ जाके ट्वाइस ऑफ NaCl बना देंगे। और फिर कंसेप्ट बताया मैंने, एक कार्बन के ऊपर 2 OH नहीं आ सकते, अगर आ गए तो एक OH पूरा निकलेगा, दूसरा OH का H निकलेगा, ऐसा ही निकलेगा, एक OH पूरा, दूसरे OH का H निकलेगा, OH पूरा जाने से कार्बन की वैलेंसी खाली, H पूरा जाने से ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली, और दोनों आपस में क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, और ये अपने को प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ का OH और H मतलब H2 निकल गया। ये प्रोडक्ट मिलने के बाद आखिरी स्टेप में एसिड डालना है अपने को, एसिड का H+ O- के साथ लग के ये जो अपने को रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। गाइस इस मैकेनिज्म को भी थोड़ा अच्छे से लिखो और इसको 3-4 बार लिख के कोशिश करो।
ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ये 12वीं के एंट्रेंस में आपको बहुत काम में आता है। बोर्ड में भी अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, तो अगले चैप्टर के अंदर आपको आसानी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे अगला टॉपिक। थैंक यू सो मच गाइस।